दोस्तों, अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए तो सभी जीते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए समाज की भलाई ही उनकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अफ्रीका के उन लोगों के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया जिन्हें ब्लैक कहकर बुलाया जाता था और समाज में कभी भी बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था। हालांकि इसके लिए उन्होंने कोई छोटी कीमत नहीं चुकाई। अपनी ज़िंदगी का 27 साल का समय उन्होंने जेल में बिता दिया। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई जुर्म किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी रिहाई के लिए जो शर्त सरकार ने रखी थी वह उन्हें मंजूर नहीं थी। इसलिए क्योंकि वह जानते थे कि अगर वे ऐसा करते तो देश के बहुत से लोगों को दबाने का मौका सरकार को फिर से मिल जाता। वह चाहते तो बड़े आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, क्योंकि वे खुद बहुत संपन्न परिवार से थे, मगर उन्होंने समाज के हितों के लिए निस्वार्थ रूप से लड़ाई लड़ी। ये कहानी है नेल्सन मंडेला के संघर्षों की, जो 76 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने। अफ्रीका भी इंडिया की तरह ही गुलाम देश था, जिसके गांधी थे नेल्सन मंडेला। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम था नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनको नेल्सन नाम उनके टीचर ने दिया था। जब वे सिर्फ 9 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। बचपन में उन्हें लगता था कि ये जो शासक अफ्रीका पर रूल कर रहे हैं वह अफ्रीका की भलाई के लिए ही है। 1939 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर में बीए की डिग्री लेने के लिए एडमिशन लिया, जिसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरस्ट्रैंड में एडमिशन लिया, जहां वे सिर्फ एक ही ब्लैक अफ्रीकन स्टूडेंट थे। वहां पर पहली बार उनका सामना नक्सल भेद से हुआ। मंडेला को ये एहसास होने लगा था कि अफ्रीकन्स को ये लोग बहुत नीचा समझते हैं और सरकार इनसे हर जगह भेदभाव करती है। उन्होंने एनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन्हें लग रहा था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए युवा लोगों को साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। वह कुछ लोगों के साथ मिलकर एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट से मिले और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग यानी कि एनसीएल का गठन हुआ। लेबर डे उसके प्रेसिडेंट बने। वहाँ पर आम चुनाव में सिर्फ गोरों को ही वोट डालने की इजाज़त थी। नेल्सन मंडेला ने बहिष्कार और हड़ताल करके गोरों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेने की बात कही। इसकी प्रेरणा उन्हें अफ्रीका में मौजूद भारतीय लोगों से मिली थी, क्योंकि वह लोग वहाँ पर पहले से ही ये सब कर रहे थे। पूरा समय राजनीति में देने के कारण नेल्सन मंडेला लॉ की पढ़ाई में 3 बार फेल हो गए और 1949 में यूनिवर्सिटी ने उन्हें निकाल दिया। 1950 में उन्होंने MCYL का प्रेसिडेंट चुना गया। 1952 में उन्होंने भारतीय ग्रुप और कम्युनिस्ट के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ डिफेंस कैंपेन यानी उनकी कोई भी आज्ञा ना मानने और उनका कोई भी काम ना करने का आंदोलन छेड़ा। इसे पूरी तरह से अहिंसा का पालन करते हुए महात्मा गांधी के तरीकों पर किए जाने का प्लान बनाया। उन्होंने 10,000 लोगों की भीड़ को इसके लिए प्रेरित किया। इसका असर इतना हुआ कि एनसीएल यानी कि नेशनल कांग्रेस लीग की सदस्यता 20,000 से बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई। नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया।
सरकार ने ऐसे आंदोलन को रोकने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया ताकि मार्शल लॉ लगाकर कोई भी कदम उठाया जा सके। मंडेला की गिरफ्तारी से शुरू हुए और भी विद्रोह हुए होते देख सरकार को लगने लगा था कि अब नेल्सन मंडेला को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मंडेला को कुछ समय के बाद रिहा तो कर दिया गया, मगर 6 महीने तक उन्हें किसी भी मीटिंग में जाने की, एक से ज़्यादा लोगों से एक बारी में मिलने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी। इस गोरों के द्वारा प्रताड़ित अफ्रीकन्स की मदद करना ही इसका लक्ष्य था। 1955 में 10 वर्ग में एक जगह से सभी ब्लैक लोगों को ज़बरदस्ती जगह छोड़कर कहीं और जाकर रहने पर मजबूर कर दिया गया। इसके लिए किया गया सारा विद्रोह विफल रहा। तब मंडेला को लगा कि सरकार के खिलाफ सिर्फ अहिंसात्मक विद्रोह से काम नहीं चलेगा और अब कड़ा कदम उठाना ज़रूरी है। नेल्सन मंडेला की सारी मीटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था और फिर 1956 में ANC के बड़े बड़े नेताओं को देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। 1962 में उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया गया। नेल्सन मंडेला ने अपने ऊपर चल रहे मुकदमों में कोई गवाह पेश नहीं किया और हर सत्र में राजनीतिक विचारों के बारे में बात करने लगे। वह चाहते थे कि इस केस के माध्यम से NC यानी कि नेशनल कांग्रेस के विचार सभी लोगों तक पहुँचे, ठीक उसी तरह जैसे भगत सिंह ने किया था। इसके बाद उन्होंने लगभग 27 साल जेल में रहे। जेल में उन्हें सबसे निम्न दर्जे का कैदी बनाया गया था। दीवारों से घिरे हुए उनके पास सोने के लिए एक चटाई के अलावा कुछ भी नहीं था। दिन में वे अन्य कैदियों के साथ चूने की खदान में काम करते थे, मगर अन्य कैदियों की तरह उन्हें चश्मा नहीं दिया गया था। काम करते करते उनकी आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। कई बार उन्हें सरकार ने अपनी शर्तों पर रिहा करने का ऑफ़र दिया, मगर मंडेला ने हर बार मना कर दिया। 1994 में नेल्सन मंडेला का सपना पूरा हुआ और कई दशक के विद्रोह के बाद मूल अफ्रीकन्स को भी वोट देने का अधिकार मिला। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक बेहतर देश बनाने के लिए बहुत से काम किए। 1999 में उन्होंने राजनीति छोड़ दी और लगभग 5 साल तक सामाजिक कामों में लगे रहे। 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में लंबे समय तक सांस की बीमारी से जूझने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। साउथ अफ्रीका में उनके कामों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। लोग उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी मानते हैं। नेल्सन मंडेला
पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ उन्हें बहुत से अन्य पुरस्कार भी मिले। तो दोस्तों, आपको ये पोस्ट और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। और भी किसी महापुरुष के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल रखिए। शुक्रिया। टेक केयर।